नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। आज बात श्रीलंका भारत के संबंधों की और हिंद महासागर में चल रहे पावर गेम की, जिसमें दुनिया की बड़ी ताकतें शामिल हैं। श्रीलंका में नई सरकार ने काम संभाल लिया है और देश के विदेश सचिव जयनाथ कोलंबाज ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक बातचीत में साफ किया है कि क्षेत्रीय संबंधों को लेकर साउथ एशिया में श्रीलंका इंडिया फर्स्ट की नीति पर काम करेगा। यानी हरगिज श्रीलंका अब भारत की सुरक्षा के विरुद्ध काम नहीं करेगा। 2009 से 14 के बीच में भी श्रीलंका में महिंदा राजापक्षे की सरकार थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय वो राष्ट्रपति थे। शुरुआत में तो भारत और श्रीलंका के संबंध उस समय मधुर थे, लेकिन उस सरकार का टर्म खत्म होते होते ये रिश्ते तल्ख हो गए थे। इस बार श्रीलंका की सरकार में राजापक्षे परिवार के कई सदस्य हैं और राष्ट्रपति गोटाबाया और प्रधानमंत्री महिंदा ने फैसला किया है कि इस बार वो गलती नहीं दोहराई जाएगी जो पिछले टर्म में हुई थी। उस समय चीन द्वारा श्रीलंका को दिए गए बड़े बड़े लोन्स के चलते, जो चीन ने उसे ऊंची ब्याज दरों पर दिए थे, श्रीलंका बिल्कुल चीन परस्त हो गया था। और जाहिर सी बात है, ये लोन इतने महंगे थे कि धीरे धीरे श्रीलंका इसको चुकाने में फेल हो गया और 2015 में जो मैत्रीपाला सरकार आई, उसको मजबूरन हम्बनटोटा पोर्ट और उसके आसपास का इलाका चीन को 99 वर्ष की लीज पे चीन को देना पड़ा। भारत को ये कदम बहुत नागवार गुजरा था। श्रीलंका के विदेश सचिव ने कहा है कि इस बार ऐसा नहीं होगा और भारत की सामरिक संवेदनाओं का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि ऐसा करना श्रीलंका के हित में है। कोलंबाज ने यह भी कहा कि श्रीलंका हिंद महासागर में चलने वाले पावर गेम में तटस्थ यानी न्यूट्रल रहना चाहता है। वह सभी देशों से इन्वेस्टमेंट का स्वागत तो करेगा, लेकिन बहुत महंगे कर्ज कभी नहीं लेगा जिनको लौटाना मुश्किल हो, और वो अपने देश के सामरिक महत्व के स्थानों यानी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को भी दूसरे देशों को बिल्कुल नहीं देगा। इतिहास में झांक कर देखें तो 2009 में श्रीलंका ने भारत के सहयोग से ही LTTE पर विजय पाई थी। उसके बाद दोनों देशों ने मिलकर शांति बहाल की और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू किया। भारत ने श्रीलंका के उत्तर में रेल की लाइन बिछाई, 50,000 से ज़्यादा घर बनाए और श्रीलंका के उत्तर में स्थित पॉइंट पेड्रो बंदरगाह को विकसित किया। लेकिन जल्द ही वक्त ने करवट ली और श्रीलंका चीन के ऊपर पैसों के लिए आश्रित हो गया, क्योंकि पश्चिमी देश उस समय श्रीलंका के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर उससे खिन्न थे और भारत पैसा देने में चीन का मुकाबला नहीं कर सकता था। अब हम साल 2020 में हैं और इस बार भी चीन ने श्रीलंका के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था। इस बार उसने श्रीलंका के कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर बातचीत कर बाजी को अपनी तरफ करने का प्रयास किया, लेकिन भारत भी तैयार था। जैसे ही रुझान सामने आए, प्रधानमंत्री मोदी ने महिंदा राजापक्षे को फ़ोन किया, उनको बधाई दी और गौतम बुद्ध से जुड़ी साझी विरासत से प्रेरणा लेकर शांति और विकास के लिए काम करने का न्योता दिया। अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से श्रीलंका हिंद महासागर में महत्वपूर्ण है और न चाहते हुए भी वह एक तरफ भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और दूसरी तरफ चीन के पावर गेम का गवाह होगा। चीन की कोशिश है कि वह स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के प्रभाव में भारत की घेराबंदी कर ले और इसीलिए वह दक्षिण एशिया में पड़ोसियों को अपने प्रभाव में लाकर भारत पर दबाव बढ़ा रहा है। वह अपनी नौसेना का विकास भी बड़ी तेज़ी से कर रहा है। भारत भी अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड्स नीति से चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। ओमान में तुर्क बंदरगाह, मेडागास्कर, मॉरिशस, सीशेल्स, सिंगापुर में चांगी और इंडोनेशिया में सेपांग तक भारत ने अपनी नौसेना के लिए सामरिक सहयोग का इंतजाम कर लिया है। हालांकि भारत की नौसेना अभी विकास में चीन से पीछे है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम और अमेरिका सभी ये चाहते हैं कि हिंद महासागर में सुरक्षित व्यापार और परिवहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों और यूनाइटेड नेशंस की लॉ ऑफ द सी का इस्तेमाल हो। चीन को अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का अकेला सुपर पावर बनने की जल्दी है, लेकिन भारत चाहता है कि सभी देश आपसी सहयोग से तरक्की करें, फले फूलें। यह तकरार विचारधारा और मानवता के बीच है और लंबी चलेगी। फिलहाल श्रीलंका ने दक्षिण एशिया के संदर्भ में इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को रेखांकित कर एक अच्छी शुरुआत की है।